सबको पुनः गुड मॉर्निंग, जोहार। आशा है आप सभी कुशल हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज मैं पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आज के इस वर्तमान परिस्थिति में ऐसी कई बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं या भाई हैं, पिता है, बेटा है, बेटी है, नाना है या नानी है या कोई बुजुर्ग है, कोई न कोई, एक तो प्रकृति का मार बोलेंगे या परिवार का बोलेंगे, कुछ विरोधाभास परिस्थितियां घटी होंगी जिस कारण ये कई लोग अकेले जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित हैं। और करेंगे भी तो क्या। बहुतों को, इनमें से बहुतों को लगता है कि हम अपनी ये लीला खत्म कर लें, लेकिन वो भी गुनाह है। हमारा समाज, हमारा धर्म सिखाता है अपने आप को खत्म करना एक बड़ा अपराध है, गुनाह है। तो ये भी नहीं कर सकता है। कोई कोई तो कर भी लिए और कर भी लेते हैं, है ना। लेकिन मैं भी कहूँगी, ऐसे तमाम भाइयों और बहनों, बेटे बेटियों, माता पिता जो इस तरह के एकाकी का जीवन जी रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी का बात को सुनकर, किसी का दर्द, मतलब बहुत तलवार से काटने जैसा बात को सुनकर, किसी की एकदम दृष्टि ऐसा लगेगा कि कोई तेजदार हथियार से आपके छाती में गोप दिया जा रहा है, ऐसा लगेगा। किसी के बातों से लगेगा कि आपका अभी अंत हो जाएगा। किसी का व्यवहार से आप ऐसे पीड़ित हो जाएंगे कि दूसरे दिन शायद आपको चलने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। किसी किसी का ऐसे बेरुखा व्यवहार, बोलेंगे चित्त विहीन, आत्मा विहीन बात को सुनकर आप अपने आप को बहुत बेइज्जत भी महसूस करेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप ढाढ़स रखिए। ऐसे जो बेकार लोग होते हैं, इनको बोलूंगी मैं बेकार लोग, जो एक चोटिल इंसान को खुद दर्द से जी रहा हो और वो खुद अपने आप का हिम्मत बन रहा हो, जिसके बच्चे हैं वो अपने आप के लिए हिम्मत बन रहे हैं, जो एकदम अकेले हैं वो भी अपने लिए हिम्मत कर रहा है जीने के लिए ना। सांस नहीं लेने का मन करता फिर भी सांस ले रहा हो, पहनने का मन नहीं करता है फिर भी पहन रहा हो, खाने का मन नहीं कर रहा फिर भी बच्चों को सोचता है या सोचती है तो फिर वो खाती है। कोई एकदम अकेला तो नहीं, सांस है तो मुझे जीना है, कुछ काम करना है, ऐसा। यू नो, समटाइम्स दीज पीपल आर नॉट मोटिवेटेड बाय अदर्स, दे मोटिवेट बाय देमसेल्व्स। वो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं। समाज के कई लोग, पता है, 100 में से रियल में एक मोटिवेट करता है और बाकी उसका हाथ पैर, एक एक अंग को तोड़ने में लगे रहते हैं। मैंने इसको देखा है, निकट से देखा है, अनुभव किया है। मैं जो इस तरह का बात बोलते हैं, अपने बात से किसी को चोट पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, जिन्हें लायक नहीं छोड़ते हैं, उन सभी भाई बहनों से भी कहना चाहूंगी, आप धीरे से रहें। प्रियो, ये चीजें ना सबके लिए लिखी हुई। आप जन्म लिए, हम सभी जन्म लिए तो एक दिन जाना है। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो कभी ना कभी हमें दुख से झेलना है। किसी के लिए जल्दी दुख आ जाता है, किसी को लेट से आता है। और एक चीज मैं इसीलिए कहती हूँ कि लोगों को अच्छी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और बुरी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में इतराना नहीं चाहिए। मैं सुधार के बोल रही हूँ, अच्छी परिस्थिति में इतराना नहीं चाहिए और बुरी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। तो पहले मैं उन्हीं भाई बहनों से कहना चाहूंगी, आप इस तरह से तोड़ते हैं ना, मरोड़ते हैं किसी को अपने बातों से, अपने व्यवहार से, जिन्हें लायक नहीं छोड़ते हैं, सांस लेने लायक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, कभी उनके स्थान पर रख के देखिए। और जबरदस्ती नहीं बोलूंगी, ये आपका जीवन है, पर ये दिन दूर नहीं, दिन गिनते रहिएगा और याद कीजिएगा। और मैं आज उन सभी माता पिता और भाई
भाई बहनों और बेटे बेटियों से कहना आप अकेले हैं। हो सकता है कई बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा कोई नहीं है, नाते रिश्तेदार भी नहीं है, बहुत बहुत कोई समाज कल्याण विभाग में है, पुलिस के प्रोटेक्शन में है, कोई अनाथालय में है, कोई बहनें बिल्कुल अलग अकेले हैं, अपने बच्चों का परवरिश खुद कर रहे हैं, कोई नानी दादी होगी, बच्चे हैं फिर भी उनका देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है ना, उस लायक बनाया कि उनके पास आज अरबों और खरबों संपत्ति होगा, विदेशों में रहे, लेकिन उन्हें हाय हेलो कहने, उनका मेडिसिन पूछने, उनके खाने पूछने के लिए कोई नहीं। और इस दरमियान ना ऐसे लोगों को कई बार क्या बोलते हैं, अरे तुमको क्या है, थोड़ा सा खाना पकाना है, एक ठो बर्तन धोना है, एक ठो कपड़ा धोना है। नहीं प्रियो, सिर्फ एक ही कपड़ा नहीं है, कई बार बहुत कोई संस्थाओं में रह रहे हैं, याद कीजिए घरों में कोई 5 सदस्यों के साथ रह रहे हैं, कोई 10 सदस्यों के साथ रह रहे हैं, मम्मी पापा बेटे बेटियां, है ना, फिर भी हम लोग को काम अधिक पड़ जाता है ना, और हम क्या करते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। याद कीजिए एक घर में अगर मामूली से घर में लेंगे तो उसमें सुबह उठते हैं, चाय बनाने से लेकर कितनी सारी काम होती हैं, चाय, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खाना पकाना, बिजली बिल, घर अगर निर्माण करना है तो घर बनाना, बच्चों का स्कूल जाना, उनका मीटिंग अटेंड, ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है ना, बच्चों के लिए फिर टिफिन तैयार करना और घर को अप टू डेट रखना, घर के कोने कोने को साफ रखना, है ना। और बहुत तरह के ऑफिशियल, अगर घर है तो बहुत तरह के ऑफिशियल काम होते हैं, है ना, नगर पालिका जाना ना, बिजली ऑफिस जाना, होल्डिंग टैक्स देना, और तरह तरह के लोगों से मिलना, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनको एग्जाम लिखने ले जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर कोई निर्माण करता, ईंटा पत्थर बालू, मिस्त्री से बात करना, कुली से बात करना, उनको ढूंढ के लाना, बांस पटरा सब जुगाड़ करना, बहुत तरह का कभी कभी कोई महिला या पुरुष सुबह से रात 11-12 बजे तक कुछ नहीं कर पाते हैं, और संस्थाओं में लगे तो सबका काम बटा हुआ रहता है ना, एक एक काम वो करेगा, सुबह हाँ कोई बाथरूम धो रहा है तो कोई नाश्ता बना रहा है, बहुतों के लिए नाश्ता बन जाता है ना, बनाने वाले अलग रहते हैं, किसी के लिए कपड़े धोने के लिए अलग रहते हैं, अच्छे परिवारों में सब काम के लिए अलग अलग रहते हैं। उससे आप एकमात्र बहन से तुलना करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप, सोच के देखिए। एकमात्र भाई से आप जहाँ 20 जन काम कर रहे हैं, मिल के एक काम कर, वो 50 जन मिल के काम कर रहे हैं, 4 जन मिल के काम, उसको आप अकेले एक बहन और भाई या एक माँ या कोई बच्चा अकेला है उससे आप तुलना करते हैं। हाउ कैन यू डू दिस? पता है ऐसे जब आप करते हैं, जैसे ऐसे जब वक्तव्य बोलते हैं ना, आप उसको समझिए आप तलवार से काट रहे हैं। अंडरस्टैंड इट? वो एक दर्द में जी रहा है, आप कितने बार उसको मोटिवेट किए होंगे बताइए, कितने दिन आप उसके साथ जाके उसके साथ बैठे हैं प्रियो, कितने दिन पूछे हैं कि उस बच्चा ने भूख कितना सांझ भूखा रहा, उस बहन ने कितने दिन नहीं सोया, कितने दिनों तक उसने अगर दुख में रहा तो एक ही कपड़ा पहन कर रहा, उसके पास राशन नहीं रहा, बहुत सारे काम उसका पेंडिंग चल रहा, आपने कभी पूछा? नहीं पूछा, लेकिन बात से आप चोट कर पहुंचाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आप जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी के लिए मृत्यु का कारण मत बने, किसी को भी नहीं। आप अच्छी बोली नहीं बोल सकते हैं, आप पॉजिटिव बात नहीं बोल सकते हैं, ऐसे भाई बहनों, बेटे बेटियों, माता पिताओं के पास आप नेगेटिव बात ना बोलें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। पता है रात भर वो सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए मुझे उठने का मन नहीं करता, ऐसे जो बहुत बहुत बोले, अरे दुनिया में तो बहुत दर्द है, ऐसे लापरवाह पूर्वक सबको प्रॉब्लम रहता है, किसी को नहीं है, किसी को थोड़ा है, किसी को अधिक है, कोई सह सकता है, कोई नहीं सकता है। जैसे छिलका रोटी एक समान सभी से नहीं बनता है, इसी तरह दुख और दर्द भी है। आप सभी, अगर कोई टीचर है, दफ्तर में काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, सबसे एक ही तरह का फैंटास्टिकली काम नहीं होता, उसी तरह ये दर्द भी होता है, किसी का कम होता है, किसी का सहने लायक होता है, किसी का असह्य होता है, पर फिर भी जीता है ना। कितना कष्ट होता है, जीसस क्राइस्ट को कितना कष्ट हुआ है, आज हम लोग याद करते हैं, बट डू यू रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक such a negative things, you are giving the same pain as at that time people had given to the Jesus Christ. Do you think? No. क्योंकि हम लोग एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं ना, मन किया बोलना और हम बोल देते हैं, कभी सोचते ही नहीं उस पर क्या बीते। कई माँ लोग खाने का मन नहीं करता है, अपने बच्चों के लिए खाती हैं,
ड्यूटी भी बहुत सारी मैंने बहनों से मिला है, ड्यूटी भी करने का मन नहीं करता हमको, लेकिन फिर उन बच्चों को तो नहीं ना मारेगा, उनके पीछे 2 3 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है। आप कंपेयर करते हैं दर्द से, पता है दर्द जो झेलता है वही जान। जैसे भूखा व्यक्ति जो भूखा है, कई दिन से भूखा, वो उस भूख को वही जान सकता है, आप नहीं जानेंगे। सहना चाहिए, आप कितना सहे हैं। इसीलिए अपनी परिस्थिति को दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। राम वनवास भेजते, उन्हीं लोग, अपने ही लोग न भेजे। श्री कृष्ण को उसका मामा ही, मैं इस बात को बार बार दोहरा के बोलती हूँ, उसका मामा ही उसके पीछे पड़ गया, तो उसके लिए कितने सारे बच्चों को गंवाना पड़ा। सोचते हैं कभी? मन ना कैसे कैसे लोग होते हैं। कभी कभी तो ना किसी का निधन हो कि फिर आप एकदम फॉर्मेलिटी, कोई दर्द नहीं है, फॉर्मेलिटी लाइन में चले जाते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन अंदर में क्या सच में आपका दर्द है? क्या सच में सहानुभूति है उसके प्रति? सच में सहानुभूति है तो ऐसी बातें कहिए आती है। प्रियो, अगर कोई मर गया ना, रोड किनारे है, तो पता है कोई अनजान भी कई दिन से पड़ा है तो उसको उठा के दफना देगा। लेकिन हम तो दफन करने जाने के बाद भी एहसान मतलब, हाँ हम गए थे दफनाए, ऐसे तकलीफ हुआ, वैसे तकलीफ हुआ, ऐसे बोलते हैं। इज इट मोरालिटी? इज इट रियल कॉन्डोलेंस? सो जो जीना चाह रहे हैं अपने दर्द के साथ, उबरना चाह रहे अपने दर्द का उबरने दीजिए। आप उन्हें पुनः थप्पड़ अपने व्यवहार से, अपने बातों से ना लगाएं। आप अगर उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी ना सोचें। इट्स माई रिक्वेस्ट। आज दुनिया में बहुत सारी माताएं अकेली हैं, बहनें अकेली हैं, और वे अपने जीवन को बहुत मुश्किल से चला रही हैं। आप उन्हें ना मारें। पता है वो लोग अपने तकलीफ से जितना, कई बार तो अपने तकलीफ से इतना घायल नहीं होते उतना आपके बातों से घायल हो जाती है। साथ नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने बातों से फिर गड्ढा में ना ढकेले। कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना भी आज प्रार्थना भी क्या हो गया? फॉर्मेलिटी हो गया है ना। मुंह का चमड़ा है, हम बिना फीलिंग का प्रार्थना कर देते हैं। ऐसे प्रार्थना उच्चरित कल करने से प्रार्थना नहीं लगता है, याद करिएगा। प्रार्थना हमारा मन, दिल, आत्मा को छूता है। प्रार्थना ईश्वर से कनेक्ट होता है। रियल प्रार्थना आपको जीने का शक्ति देता है। इसलिए फॉर्मेलिटी से बचें, अपने चित्त को सचमुच का तैयार करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चोट ना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी का दिन सुखद हो, और ऐसे जो भाई बहन, माता पिता हैं और बहनें अकेले फेस कर रही हैं जीवन से, मैं आपसे कहना, आप हिम्मत रखें। आपको कोई बोलता है कि आप नहीं कर सकती तो तुरंत सोचिए मैं कर सकती हूँ। आप चल नहीं सकते बोलते हैं, आप चलना शुरू कीजिए। आप काम नहीं कर सकती हैं बोलते हैं तो आप काम करिए, उससे ज़्यादा काम करिए। ये अपने बच्चों के लिए क्या करें तो आप उससे ज़्यादा करके दिखाइए। दिखाने का भी आवश्यकता नहीं और किसी को बोलने का जरूरत। आप अपने दर्द को किसी को ना बताएं। डोंट टेल योर पेन टू एनीवन। किसी को अपना दर्द ना बताएं। जितना कितना भी आपका अपना है कभी मत बताएं। आप अपने दर्द को अपना संबल बनाएं, अपने बच्चों को अपना पिलर बनाएं। उनके लिए आप उठें, उनके लिए जागे, उनके लिए दौड़ लगाएं, और कभी कभी अपने लिए भी। अपने को कोई नहीं बोलेगा पहनो, मुस्कुराओ, हंसो। आप अपने आप को टूटने ना दें। बहुत हिम्मत से आगे आप कर सकते हैं। एक एक जन, आप जो पापा अकेले हैं, आप माँ जो अकेले हैं, बहन जो अकेले हैं, छोटे छोटे बेटे बेटियां अकेले हैं, बेटा आप लोग कर सकते हैं। हम भी छोटे थे, मैंने किया अपने लाइफ में, और आप भी कर सकते हैं। आप उन्हीं को बताएं जो आपका दर्द को समझता है। हर जगह आप मत दिखाएं, अपने आंसू को भी नहीं दिखाएं। आप अकेले कहीं कोने में बैठकर रोएं, चुप के रोएं, जोर से रोएं, लेकिन लोगों को अपना आंसू ना दिखाएं।
और आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़े। आप में से हर एक कोई कर सकता है ना। आगे बढ़िए और दिखाने की जरूरत नहीं, जब आप कर लेंगे तो लोग, बस आप अच्छा करें। हम यूनिवर्स पर आए, हम लोग पृथ्वी पर आए हैं अच्छा काम करने के लिए, हम अच्छा करें। अकेले हैं, घबराएं नहीं, आपके साथ ईश्वरत्व है, ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको निश्चय ही आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। गॉड ब्लेस एवरीवन।